विधानसभा का मानसून सत्र कल से, विधायक दल के नेताओं की हुई बैठक। दल बदल मामले में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा विधायक जेपी पटेल की सदस्यता रद्द। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद दौरे पर पहुंचे, विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल, किया पौधरोपण, खनन क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं और जन कल्याण पर दिया बल। राज्य में मतदाता सूची के ड्राफ्ट का हुआ प्रकाशन, नाम जांचो अभियान से जुड़े खास और आम। सीईओ ने रांची के डोरंडा में मतदान केंद्र पहुंचकर खुद का नाम जांचा। और नेट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हजारीबाग में फिर दी दबिश, 2 स्थानों पर की छापेमारी, 2 आरोपियों के साथ पहुंची थी टीम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। सदन के सुचारू संचालन के लिए आज रांची में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की मौजूदगी में विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, विधायक विनोद सिंह और लंबोदर महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। झारखंड विधानसभा के 25 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभी पक्षों के साथ एक के बाद एक मैराथन बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष सत्र के सुचारू संचालन को लेकर आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र होगा। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि सदस्य अपने क्षेत्रों की जनता की आवाज बनेंगे। सब लोगों का काम ठीक ही होगा। अंतिम में जिनसे जो भी काम छूटा हुआ है, जो नहीं कर पाए हैं, करने का अवसर नहीं मिला है, करने का मौका नहीं मिला है, वो लोग भी अवसर और मौका तलाशेंगे कि ताकि अंतिम सेशन में अपना बातों को रखे, ताकि एक अच्छा संदेश उनके समर्थक, उनके जनताओं तक वो पहुंचे। मॉनसून सत्र भले ही संक्षिप्त कार्य दिवस वाला है, लेकिन विधानसभा चुनाव से एन पहले यह सत्र सरकार और राजनीतिक दल के लिए भी खास है। राज्य की सर्वोच्च पंचायत में जहां सत्ता पक्ष को कई विधायी कार्य निपटाने हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने को तैयार है। देखिए, सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे। जितना समय रहता है सदन में, आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप हम लोग पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। तानाशाही रवैया अपना करके अपने वायदों के विपरीत जा करके सहायक पुलिसकर्मी हो चाहे पारा शिक्षक है, उनके ऊपर जो लाठियां बरसाने का काम किया है, जो लूट मचाया है, झारखंड को पीछे किया है, देश का सबसे भ्रष्टाचारी राज्य बनाया है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग विधानसभा में सरकार का जवाब मांगेंगे। 2 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। चुनावी वर्ष में जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष संथाल में डेमोग्राफी और रोजगार जैसे मुद्दे पर एक दूसरे पर हमलावर है, ऐसे में प्रबल संभावना है कि झारखंड विधानसभा का यह मॉनसून सत्र भी हंगामेदार रहेगा। विपक्ष जहां सरकार की 5 साल की नाकामियों को सदन में उजागर करने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये विधानसभा है, इसका ये आखिरी सत्र होगा, क्योंकि इसी साल यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे में इस आखिरी सत्र के काफ़ी हंगामेदार होने के आसार हैं, जहां विपक्ष कानून व्यवस्था, अवैध उत्खनन समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। वैसे में सरकार अपने बचाव की मुद्रा को लेकर भी तैयार है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। दल बदल मामले में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा विधायक जेपी पटेल की झारखंड विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विभिन्न चरणों में चली सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण ने आज यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इन दोनों विधायकों ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर चुनाव लड़ा था। लोबिन हेम्ब्रम ने जहां निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वहीं जेपी पटेल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में भाग्य आजमाया था। दोनों को ही लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और अब स्पीकर के न्यायाधिकरण के निर्णय के आलोक में अब इनकी विधायकी भी रद्द हो गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी आज धनबाद दौरे पर पहुंचे।
बरवाडा स्थित हवाई अड्डे पर उनका सांसद दुल्लू महतो, कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद और बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्त समेत अन्य अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कोयला मंत्री ने धनबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही वे मजदूरों के समाधि स्थल पर भी पहुंचे तथा उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कोयला नगर स्थित पंचवटी इको पार्क में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने खनन क्षेत्रों के विकास और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों के कल्याण की प्रतिबद्धता जताई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में झारखंड में आदिवासी समुदायों की घटती जनसंख्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी वर्ग की जनसंख्या कम हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में उदासीन है। श्री दुबे ने यह भी कहा कि राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में वर्ग विशेष के मतदाताओं की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। उन्होंने इस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसदीय समिति बनाकर क्षेत्र में भेजने का आग्रह किया है। झारखंड तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल पन्ना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इधर भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर चिंता जताई है। इस प्रकार से वोटों का जो अंगणित सामने आया है, उसमें 20% से लेकर 123% तक एक समाज के, एक धर्म के लोग बड़ी संख्या में अपने वोटर बन गए। वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी घुसपैठी है, जिन्होंने गलत ढंग से अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा करके देश का नागरिक बनने का काम। विधायक अनंत कुमार ओझा ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साहिबगंज में रेल सुविधाओं को और बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने साहिबगंज स्टेशन पर अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी के ठहराव की मांग की। श्री ओझा ने साहिबगंज रांची और साहिबगंज हावड़ा के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलाने का भी आग्रह किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और आदित्य प्रसाद साहू भी मौजूद थे। राज्य भर में आज मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन हुआ, साथ ही नाम जांचो अभियान भी चलाया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के डोरंडा स्थित मतदान केंद्र जाकर आज प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना और अपने परिजनों के नाम की जांच की। उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना और अपने परिजनों का नाम जांचने की अपील की। सभी वोटर से अनुरोध है, आप भी अपने नाम का अपने बूथ जाके चेक कर लें। नहीं मतलब वोटर हेल्पलाइन ऐप में, नहीं मतलब आपको 1950 में मैसेज करके आप अपने नाम को चेक कर लें। मेरा नाम, मेरा पत्नी का नाम चेक कर लिया, मेरा बेटा का नाम भी। राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियानों पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में ही आज राज्य भर में नाम जांचो अभियान का संचालन हुआ। यह अभियान बूथों से लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करता रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक महकमा इस दौरान सक्रिय दिखा। इसमें सभी मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने मतदान केंद्र में जाएं, अपने बीएलओ से मिलें, मतदाता सूची में ये सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम अंकित है कि नहीं है, और अगर नाम अंकित है तो उसके साथ वो फ़ोटो खिंचाएं, अपनी सेल्फी ले और अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैशटैग नाम जांचो के साथ पोस्ट करें। तो आज इसी के लिए मैं भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रिम्स में इलाजरत गिरिडीह झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान श्री सोरेन ने ट्रॉमा सेंटर और सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत अन्य मरीजों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी इलाजरत मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्राचार्यों के लिए आज से रांची के नामकुम स्थित जैक परिसर में 5 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने किया। इस मौके पर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन और माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्कर्ष गुप्ता भी मौजूद थे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक बार फिर हजारीबाग में दबिश दी है। सीबीआई की टीम ने ओएसिस स्कूल और रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में अनुसंधान के सिलसिले में छानबीन की। सीबीआई की टीम पटना से 2 आरोपियों को अपने साथ लेकर आई है। फॉरेंसिक टीम भी उनके साथ थी। गढ़वा अंतर्गत मेराल थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क निर्माण कंपनी के साइट पर हमला करने के मामले में अमन साहू गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक बाइक भी जब्त की है। गौरतलब है कि 11 जुलाई को मेराल थाना के समीप सड़क निर्माण कंपनी के साइट पर गोलीबारी की घटना हुई थी। बोकारो वन प्रमंडल के द्वारा चास प्रखंड के बांधगोड़ा में 75वें वन महोत्सव का आयोजन हुआ। बोकारो की बांधगोड़ा में आयोजित वन महोत्सव के दौरान गरगा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर आज पौधारोपण हुआ। इस क्षेत्र में 18,000 पौधे लगाने की योजना है। इस महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोकारो के भाजपा विधायक विरंची नारायण ने शिरकत की और सबों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया। वृक्ष लगाना सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़ा है और मैं समझता हूँ कि हर लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए। जन्मदिन पर लगाएं, पुण्यतिथि पर लगाएं, सालगिरह पर लगाएं, हर ऐसे अवसर पर लगाएं जो जिससे जीवन हमारा सीधा सीधा जुड़ा हो। महोत्सव में ग्रामीणों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया, जिसे मातृवाटिका का नाम दिया गया है। विधायक विरंची नारायण ने सतनपुर पहाड़ी के आसपास भी वृक्षारोपण की आवश्यकता बताई। मैं समझता हूं कि सतनपुर की पहाड़ी में आदर्श कोऑपरेटिव से लेकर और सतनपुर तक यदि दोनों तरफ कम से कम वो जो सीड बॉल वो कहते हैं वो उसका ही छिड़काव हो जाए, कुछ वृक्ष लग जाए, तो मैं समझता हूं कि वहां आसपास के रहने वाले लोगों का भी जीवन आसान हो जाएगा। बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि जिले को हरा भरा बनाने के लिए सामूहिक प्रयास से यह अभियान शुरू किया गया है। सभी के सहयोग से सभी लोग के जो इच्छा शक्ति है, सकारात्मक भाव, उसके तहत हम लोग यहाँ पर पेड़ लगवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आप लोग के एक अच्छे से पार्क, एक जंगल, एक ऑक्सीजन का सोर्स आप लोग को यहाँ पर मिल पाएगा। धरती को हरा भरा रखना सबों का दायित्व है ताकि जीवन की धारा चलती रहे। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। रांची के योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया आश्रम में महाअवतार बाबाजी स्मृति दिवस का स्मरणोत्सव आयोजित हुआ। योगदा सत्संग की परंपरा के परम गुरुओं में से एक महाअवतार बाबाजी के स्मृति दिवस पर रांची के योगदा सत्संग आश्रम में स्मरणोत्सव का आयोजन हुआ। इस उपलक्ष्य में स्वामी धैर्यानंद गिरी के सानिध्य में ऑनलाइन सामूहिक ध्यान का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने योगी कथामृत के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। आश्रम में भजन का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर रांची योगदास सत्संग आश्रम के स्वामी नित्यानंद गिरी ने बताया कि आज के दिन ही महाअवतार बाबाजी ने गुरुदेव परमानंद योगानंद जी को दर्शन दिए थे। उन्होंने बताया कि महाअवतार बाबाजी ने योग क्रिया के पुनरुत्थान में अहम योगदान दिया था। महाअवतार बाबाजी वो हैं जो कि हमारे गुरुजी बताते हैं जो हजारों सालों से शरीर में हैं और जिन्होंने धरती पे क्रिया योग के पवित्र विज्ञान का पुनरुत्थान किया था। उन्होंने कहा कि क्रिया योग वह विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की व्याधियों को दूर करता है। स्वामी नित्यानंद गिरी ने सबों से योग क्रिया विज्ञान को अपनाने की अपील की। क्रिया योग वह विज्ञान है जो हमारे शरीर हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की व्याधियों से मुक्त कराता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में योग के विज्ञान को
और क्रिया योग के ज्ञान को जरूर अपनाएं। इस मरणोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्तों ने हिस्सा लिया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। देवघर बाबा धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में भक्तगण बाबा के दर पर पहुंचे। कल नाग पंचमी पर बाबा धाम में आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। सावन के महीने में बाबा नगरी देवघर गुलजार है। चतुर्थी की वजह से आज बाबा धाम में शिव भक्तों के आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और सबों ने भक्ति भाव के साथ बाबा का जलाभिषेक किया। मंदिर के पुरोहित सच्चिदानंद झा ने बताया कि बाबा धाम में निरंतर भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि मंदिर में भीड़ भाड़ की वजह से श्रद्धालुओं द्वारा रुद्राभिषेक की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके विकल्प के तौर पर वे बाबा मंदिर परिसर स्थित नर्मदेवेश्वर भोलेनाथ के दरबार में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जो श्रद्धालु रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे मान्यता है कि अगर नर्मदेश्वर महादेव में आप शुक्ल यजुर्वेद का 10वां अध्याय का रुद्राभिषेक मंत्रोच्चारण से कर लेते हैं तो यह बाबा बैद्यनाथ जी का अभिषेक के बराबर का फल मिलता है। बाबा धाम में देश दुनिया के शिव भक्त मनोकामना लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। इस दौरान लंबी पैदल यात्रा करने के बावजूद वे भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। बाबा बहुत मनोकामना पर तभी साल में 3 बार आते हैं हम लोग। साल में सावन भादव और ये क्या बोलते हैं माघ ठंडा के समय में हम लोग आते हैं। बाबा धाम में कल नाग पंचमी के अवसर पर भक्तों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव और राय तथा प्रेरक कहानियां नमो ऐप, माई गॉव इंडिया, फोन और टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर साझा किए जा सकते हैं। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। देवघर बाबा धाम में चल रहे राजकीय श्रावणी मेला में देश दुनिया से शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। मेला के चौथे दिन आज सवेरे 4:03 पर मंदिर का पट खुलते ही बाबा का जलाभिषेक शुरू हो गया। आस्था का सैलाब इस कद्र था कि कांवरियों की कतार तड़के सुबह ही बीएड कॉलेज तक पहुंच गई। विधायक कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। मौके पर अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। अफ्रीका के कैमरून में फंसे 27 प्रवासी श्रमिकों की गृह राज्य सकुशल वापसी हुई है। इनमें से 5 श्रमिक हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के हैं। जिले की उपायुक्त ने विष्णुगढ़ बीडीओ को इन सभी 5 श्रमिकों को जीविकोपार्जन के लिए योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है। नाम जांचो अभियान के तहत आज पाकुड़ उपायुक्त ने भी अपना नाम मतदाता सूची में जांचा। उन्होंने इसके लिए सभी मतदाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे भी मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन में अपने नाम की जांच करें। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आदित्यपुर के अटल पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया और सबों को इसके लिए प्रेरित किया। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के अवसर पर आज टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर नाम जांचो अभियान का शुभारंभ किया।
मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर सिमडेगा जिले के उपायुक्त ने एसएस बालिका विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर आज नाम जांचो अभियान का शुभारंभ किया। गुमला के उपायुक्त ने रायडीह के उत्क्रमित मध्य विद्यालय केराडीह स्थित बूथ संख्या 292 का भ्रमण किया। उन्होंने मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम जांचने का आग्रह किया। कोडरमा उपायुक्त ने नाम जांचो अभियान के तहत अपने मतदान केंद्र जाकर आज प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम की जांच की। उन्होंने सभी मतदाताओं से ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना और अपने परिजनों का नाम जांचने की अपील की। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखी गई। राज्य में बारिश का यह सिलसिला 31 जुलाई तक चलने की संभावना है। राज्य में अब तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 47% कम बारिश हुई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में कल भारी बारिश हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। एशिया अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले विकास कच्छप ने रांची में कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की। इस दौरान श्री हसन ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अन्य लोग भी मौजूद थे। पेरिस ओलंपिक का कल उद्घाटन होगा। अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक बनाया गया है, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता जताई है। Leading the Indian contingent on the opening ceremony in Paris. So it's been a moment which, since the last 3-4 months, I've been dreaming about, visualizing. So I'm pretty excited that I'm going to live that moment. It's a proud moment for both of us, and of course it's a one-time opportunity for anyone to, be a flag bearer and obviously representing our country. It's at the Olympics, standing there right in the front holding a Indian flag. So it's a very proud moment for both. थाईलैंड में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अनगढ़ा के अनूप कुमार महतो ने 15 वर्ष आयु वर्ग में रजत पदक जीता है। रांची लौटने पर कांके प्रखंड के गागी स्थित कमलनाथ मेमोरियल स्कूल में पदकवीर का स्वागत किया गया। इस 47वीं महाराष्ट्र स्क्वैश ओपन में रांची के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में देश भर के कुल 518 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 15 वर्ष से कम के बालिका वर्ग में आद्या बुदिया ने फाइनल मैच में महाराष्ट्र की आरिका मिश्रा को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। इस स्पर्धा में झारखंड की ब्रिया शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 25 जुलाई वर्ष 1978 में विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परख नली शिशु का जन्म हुआ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में दुनिया की पहली आईवीएफ शिशु लुइस ब्राउन का जन्म हुआ। लुइस ब्राउन नाम की बच्ची आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई। ब्राउन का वजन करीब 2.5 किलो था और वो ऑपरेशन के जरिए पैदा हुई। नवंबर 1977 में लुई की मां के गर्भ में डॉक्टरों ने उनके पति और उनका भ्रूण रखा था, जिसे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इलाज कहते हैं। इसके बाद ब्रिटेन में करीब 5000 युगलों ने संतान प्राप्ति के लिए इस नए इलाज के लिए पंजीकरण करवाया। और खबरों के अंत में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। विधानसभा का मानसून सत्र कल से। विधायक दल के नेताओं की हुई बैठक। दल बदल मामले में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और भाजपा विधायक जेपी पटेल की सदस्यता रद्द।
केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद दौरे पर पहुंचे। विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल, किया पौधारोपण, खनन क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं और जन कल्याण पर दिया बल। राज्य में मतदाता सूची के ड्राफ्ट का हुआ प्रकाशन, नाम जांचो अभियान से जुड़े खास और आम। सीईओ ने रांची के डोरंडा में मतदान केंद्र पहुंचकर खुद का नाम जांचा। और नेट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हजारीबाग में फिर दी दबिश। 2 स्थानों पर की छापेमारी, 2 आरोपियों के साथ पहुंची थी टीम।